हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश क्रेजी ट्रिक्स विद उषा। आज हम लोग करेंगे इंपॉर्टेंट फ्रेजेस को जो हम लोग यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में। ठीक है, क्या फ्रेजेस हैं, कैसे सेंटेंस बनाएंगे, क्या उनका इंग्लिश वर्ड है, क्या हिंदी मीनिंग है, देखिए। चलिए, सबसे पहला जो फ्रेज है वो होता है हौच पौच। हौच पौच होता है कि कोई भी चीज जो होती है वो अस्त व्यस्त होती है या गड़बड़ होना। ठीक है, जैसे कि पहली बार खाना बनाने की कोशिश में उसने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। ठीक है, तो यानी कि पहली बार उसने खाना बनाया और उसने क्या कर दिया, हौच पौच कर दिया, अस्त व्यस्त कर दिया, गड़बड़ कर दिया। ठीक है, तो वाइल ट्राइंग हिज हैंड एट कुकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि जब उसने पहली बार कुकिंग में अपना हाथ डाला या पहली बार कुकिंग की, ही मेड हौच पौच फॉर एवरीथिंग। ठीक है, उसने क्या कर दिया, सारी चीजें क्या कर दी, गड़बड़ कर दी, अस्त व्यस्त कर दी। नेक्स्ट वर्ड होता है, जो नेक्स्ट फ्रेज जो होती है वो होती है हम्प्टी डम्प्टी। हम्प्टी डम्प्टी होता है लड़खड़ाना। ठीक है, लड़खड़ाती हुई कोई चीज है। ठीक है, कैपिटलिज्म इज अ हम्प्टी डम्प्टी दीस डेज, यानी कि कैपिटलिज्म का मतलब है साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद लड़खड़ा रहा है। ठीक है, यानी कि गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो कैपिटलिज्म इज हम्प्टी डम्प्टी दीज डेज। तो हम्प्टी डम्प्टी मतलब कोई भी चीज लड़खड़ाती हुई दिख रही है। ठीक है, इन्स एंड आउट्स। इन्स एंड आउट्स का मतलब है छोटी छोटी बातें जानना। किसी इंसान को किसी की छोटी से छोटी बातों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, उसमें हम इन्स एंड आउट्स का यूज करेंगे। ही नोज ऑल इन्स एंड आउट्स ऑफ हिज प्रोफेशन, मतलब वो अपने प्रोफेशन का एक छोटी से छोटी चीज भी वो जानता है। तो वह इस व्यवसाय की छोटी से छोटी बातें जानता है। तो ही नोज ऑल इन्स एंड आउट्स ऑफ दिस प्रोफेशन। या फिर हम सेंटेंस और भी बना सकते हैं कि मैं हर छोटी से छोटी बात जानना चाहती हूँ। तो आई वॉन्ट टू नो एवरी इन्स एंड आउट्स। ठीक है, तो मैं हर चीज जानना चाहती हूँ, हर छोटी से छोटी बात मैं जानना चाहती हूँ। तो इस टाइप से हम सेंटेंसेस को बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है कि कोई भी चीज जो है वो शुद्ध है, यानी कि बिल्कुल प्योर है और वो ठीक भी है। ठीक है, तो लेट ऑल अवर एक्शन बी फेयर एंड स्क्वायर। तो हमारे सभी आचरण जो है शुद्ध और उचित हो, यानी कि हमारे जितने भी सारे एक्शंस हो वो सारे क्या होने चाहिए, फेयर होने चाहिए और स्क्वायर होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि पुलिस को फेयर एंड स्क्वायर बिहेव करना चाहिए। तो पुलिस शुड बिहेव फेयर एंड स्क्वायर बिफोर एवरीवन, मतलब उसे हर किसी के सामने शुद्ध और उचित रहना चाहिए। नेक्स्ट होता है फी लॉ फॉर्म। फी लॉ फॉर्म का मतलब होता है बच्चों को डराने के लिए हड़दंग मचाना, यानी कि किसी को भी डराने के लिए और हम थोड़ा सा जल्द तमाशा करें ना, उसको बोलते हैं फी लॉ फॉर्म। ठीक है, तो इंडिया इज नॉट टू बी कॉल्ड डाउन बाय पाकिस्तान फी लॉ फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर ये जो कॉर्ड है ये है जो काव होता है। ठीक है, काव होता है, एक तो गाय होती है और एक काव का मतलब होता है किसी को डराना या धमकाना। ठीक है, तो ये यहाँ पर काव जो है ये वर्ब है, यहाँ पर ये गाय नहीं है, यहाँ पर ये वर्ब है। तो ये काव इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है और इसकी सेकंड फॉर्म होती है काउड। ठीक है, तो काउड डाउन का मतलब है डराना धमकाना। ठीक है, तो इंडिया इज नॉट टू बी काउड डाउन बाय पाकिस्तान फी लॉ फॉर्म। ठीक है, तो पाकिस्तान के बचकाने हुड़दंग में भारत को डराया धमकाया नहीं जा सकता, यानी कि कोई भी बिहेव वो करे उससे इंडिया डरने वाला नहीं है। ठीक है, फ्लक्स एंड रिफ्लक्स। फ्लक्स एंड रिफ्लक्स का मतलब होता है कोई बहुत बड़ी बहस है, कोई बहुत बड़ा वाद विवाद है, उसको हम बोलते हैं फ्लक्स एंड रिफ्लक्स। ठीक है, तो देयर वाज अ ग्रेट फ्लक्स एंड रिफ्लक्स इन ड्राइंग रूम, मतलब ड्राइंग रूम में क्या हो रहा था भाई, बड़ा ही वाद विवाद चल रहा था, यानी कि बैठक में बहुत ज्यादा वाद विवाद था। ठीक, इस टाइप से सेंटेंस को बनाएंगे। नेक्स्ट फ्रेज जो होती है वो हमारी होती है फेस टू फेस। कोई बोलता है ना मैं तेरे से सारी बातें फेस टू फेस करूंगा। ठीक है, तो फेस टू फेस का मतलब होता है ऑब्वियसली आमने सामने। ठीक है, तो वी
वी हैव हैड अ फेस टू फेस टॉक, मतलब हमने क्या किए, हमने आमने सामने बात की है। सो नाउ अतः वी कैन अंडरस्टैंड ईच अदर पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि अब हम एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझ सकते हैं इस टाइप से सेंटेंस, ठीक है। जैसे कि मैं आपसे फेस टू फेस बात करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू फेस टू फेस, ठीक है। जैसे कोई किसी को फोन करता है, बोलते हैं फोन पर मुझे बात नहीं करनी, मुझे फेस टू फेस बात करनी है, तो आई वॉन्ट टू टॉक टू यू फेस टू फेस। इस टाइप से हम आमने सामने, ये एक फ्रेज होती है। गिव एंड टेक, गिव एंड टेक भी एक फ्रेज होती है जिसका मतलब होता है आदान प्रदान, मतलब कि लेन देन जिसे बोलते हैं। इट्स ऑलवेज गिव एंड टेक इन लाइफ, यानी कि जीवन में क्या होता है, हर कोई इंसान एक तरफ से नहीं कर सकता ना, कभी हम किसी की हेल्प करते हैं, कभी कोई हमारी हेल्प करता है, तो ये होता है गिव एंड टेक, यानी कि आदान प्रदान। तो जीवन में सदैव आदान प्रदान चलता रहता है। ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है जब तब, ठीक है। वह तुम्हारी दुकान पर जब तब आता है, जब तब आता है मतलब कभी कभी रेगुलर नहीं है, ठीक है। जब तक यानी कि कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता है, तो इस टाइप से हम ऑफ एंड ऑन का यूज करते हैं। तो ही कम्स टू योर शॉप ऑफ एंड ऑन, यानी कि जब तक आता है, रेगुलर नहीं आता, कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता, तो इसका मतलब है ऑफ एंड ऑन, ठीक है। तो ही कम्स टू योर शॉप ऑफ एंड ऑन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो फ्रेज है वो होती है अगेन एंड अगेन। अगेन एंड अगेन का मतलब होता है कोई भी चीज बार बार, ठीक है, बार बार हो रही है, हमें बार बार गलतियां नहीं करनी चाहिए, तो वी शुडंट कमिट मिस्टेक अगेन एंड अगेन, ठीक है। तुम्हें बार बार वहां नहीं जाना चाहिए, यू शुडंट गो देयर अगेन एंड अगेन। हमें बार बार पढ़ना चाहिए, तो वी शुड स्टडी अगेन एंड अगेन। तो इस टाइप से हम सेंटेंसेस को बना सकते हैं बाय यूजिंग द फ्रेज अगेन एंड अगेन। नाउ एंड अगेन का मतलब होता है कभी कभी या कभी कभार, ठीक है। तो महान प्रतिभा कभी कभार उत्पन्न होती है, यानी कि जो महान प्रतिभा होती है, प्रतिभा मतलब कि कोई भी जो हमारे बोलते हैं ना जीनियस, ठीक है। तो कभी महान प्रतिभा कभी कभी उत्पन्न होती है, यानी कि कभी कभी पैदा होती है। तो नाउ एंड अगेन मतलब कभी कभी अ जीनियस इज बॉर्न, कभी कभी ही ऐसा होता है कि कोई जीनियस पैदा होता है, जैसे लाइक आइंस्टाइन, अब्दुल कलाम, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं कि हर कोई अब्दुल कलाम है, हर कोई आइंस्टाइन है, तो ये प्रतिभा जो होती है कभी कभी उत्पन्न, मतलब कभी कभी पैदा होती है, तो इसका मतलब है कभी कभार, मतलब रेयरली, ठीक है। तो नाउ एंड अगेन अ जीनियस इज बॉर्न। ऑल इन ऑल का मतलब होता है सर्वे सर्वा या अर्थात सब कुछ, यानी कि कोई भी इंसान किसी के लिए सब कुछ है, तो उसके लिए हम लगाते हैं ऑल इन ऑल। जैसे कि माय मदर इज ऑल इन ऑल टू मी, यानी कि मेरी मम्मी मेरे लिए सब कुछ है, यानी कि सर्वे सर्वा है, ठीक है। तो अपनी बहन की शादी पर मोहन सर्वे सर्वा था, यानी कि वो माँ भी था, वो बाप भी था, वो बहन भी था, वो भाई भी था। तो एग्जैक्टली मीनिंग ये है कहने का कि उसने सारी जो क्या बोलते हैं, सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो निभाई थी, इसीलिए वो क्या था, सब कुछ था, ठीक है। तो in his sister's marriage मोहन was all in all, ठीक है, यानी कि उसकी शादी में वो क्या था, वो सब कुछ था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट फ्रेज जो है हमारी ऑल एंड सन्ड्री। ऑल एंड सन्ड्री का मतलब होता है व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से आए हुए लोग, यानी कि कोई इंडिविजुअल आया है, कोई ग्रुप में आया है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं ऑल एंड सन्ड्री, यानी कि अकेला और कोई ग्रुप में आए तो उसको हम ऑल एंड सन्ड्री बोलते हैं, ठीक है। तो ऑल एंड सन्ड्री कम टू द मीटिंग, बहुत से लोग व्यक्तिगत रूप में अथवा सामूहिक रूप में सभा में उपस्थित हुए, यानी कि बहुत से जो लोग थे वो अकेले आए, कोई विद फैमिली आया, कोई अपने कलीग्स के साथ आया, तो इस टाइप से कहने का मतलब है ऑल एंड सन्ड्री, ठीक है। बैक एंड बैली, बैक एंड बैली का मतलब होता है कपड़ा और रोटी, ठीक है। जैसे कि द डे हैव गॉन when the problem of a laborer concerned only back and belly, यानी कि वो दिन चले गए जब मजदूरों की समस्या होती थी केवल कपड़ा और रोटी, ठीक है। यानी कि वो दिन चले गए जब मजदूरों की समस्या केवल कपड़ा और रोटी होती थी। यानी कि देखो आजकल हर किसी को एक मिनिमम वेजेस मिलता है, यानी कि एक मिनिमम भाड़ा मजदूरी मिलती है, जिससे वो अपनी जो एक बेसिक नीड्स जो होती है वो पूरी कर सकता है, ठीक है। रोटी कपड़ा से ऊपर हो चुका है आज का लेवल, ठीक है। तो इसमें बैक एंड बैली का मतलब है रोटी कपड़ा, कि मतलब एक बेसिक नीड जो है उससे भी आज कोई इंसान मजदूर जो है वो ऊपर उठ चुका है, तो इसका मतलब है बैक एंड बैली, ठीक है। बैग एंड बैगेज का मतलब होता है बोरिया बिस्तर के साथ, ठीक है। देखिए द ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया इन 1947 बैग एंड बैगेज, यानी कि ब्रिटिश निवासी 1947 में बोरिया बिस्तर के साथ भारत को छोड़ गए, यानी कि उन्होंने अपनी एक एक चीज यहाँ से लेकर वो कहाँ चले गए, ब्रिटेन चले गए। तो बैग एंड बैगेज का मतलब होता है बोरिया बिस्तर, ठीक है।
जैसे हम किसी को बोलते हैं मैं दिल्ली अपने बोरिया बिस्तरे के साथ जाऊंगा, तो आई गो टू दिल्ली विद माई बैग एंड बैगेज, ठीक है। तो इस टाइप से हम सेंटेंस बना सकते हैं बाय यूजिंग द फ्रेज बैग एंड बैगेज। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है बिफोर एंड बिहाइंड। बिफोर एंड बिहाइंड का मतलब होता है आगे बढ़कर, ठीक है। आगे बढ़कर, क्या आगे बढ़कर? इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड आवर सोल्जर्स फॉट बिफोर एंड बिहाइंड, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध में, द्वितीय महायुद्ध में हमारे सैनिक बॉर्डर पर आगे बढ़कर लड़े। आगे बढ़कर मतलब है एक लेवल होता है, उससे भी ज्यादा उन्होंने लड़ाई ली, यानी उससे भी ज्यादा उन्होंने उस हद से भी आगे बढ़कर उन्होंने लड़ाई ली। तो बिफोर एंड बिहाइंड का मतलब है आगे बढ़कर। बिटविक्स एंड बिटवीन, इसका मतलब होता है आपस में कोई चीज, ठीक है। आपस में बिटवीन होता है बीच में, लेकिन आधा आधा उसके लिए होता है बिटविक्स, ठीक है। तो बिटविक्स एंड बिटवीन इसका मतलब होता है आपस में आधा आधा, कोई भी चीज है वो आपस में बांटनी है आधी आधी, ठीक है। वॉट एवर दे अर्न दे विल शेयर बिटविक्स एंड बिटवीन, इसका मतलब है जो भी कुछ वे कमाए वे आपस में आधा आधा बांटेंगे। तो इस टाइप से ये होती है फ्रेज बिटविक्स एंड बिटवीन। कोई भी इंसान है आपस में, मतलब वो एक चीज लेके आए तो वो उसको आधा आधा शेयर करेंगे, ठीक है। ब्रेड एंड बटर का मतलब है जीविका या किसी की रोजी रोटी जिसे बोलते हैं। तो वन शुड बी सेटिस्फाइड इफ वन गेट्स ब्रेड एंड बटर दीज डेज, ठीक है। इन दिनों यदि कोई अपनी रोजी रोटी कमा लेता है तो उसे संतुष्ट रहना चाहिए, यानी कि उसको सेटिस्फाई रहना चाहिए अगर कोई अपना ब्रेड एंड बटर कमा रहा है। ब्रेड एंड बटर का मतलब है रोजी रोटी, मतलब उसका खाना पीना अगर चल रहा है अच्छे से, उसकी नीड्स पूरी हो रही है बेसिक, तो उसको क्या रहना चाहिए? सेटिस्फाइड रहना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, टिटल टैटल। टिटल टैटल का मतलब होता है कोई भी चीज फुसफुस करना, यानी कि फुसफुसाना, किसी के कान में हम कुछ करते हैं, ठीक है। तो वी जस्ट वेस्ट टाइम इन टिटल टैटल। टिटल टैटल का मतलब होता है चुगली करना, आपस में कानाफूसी करना, इस टाइप से, ठीक है। तो फुसफुस करने से, यानी कि कान में फुसफुसाने से, किसी की चुगली करने से या बेमतलब की बातें करने से हम केवल अपना समय नष्ट करते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स मतलब जीवन की विषमता है। बोलते हैं ना कि जीवन में आता और अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं। अप्स एंड डाउन्स का मतलब है कभी खुशी होगी कभी गम होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अप्स एंड डाउन्स। तो इसका मतलब है जीवन की विषमता है, यानी कि कभी खुशी कभी गम, ठीक है। ये होते हैं अप्स एंड डाउन्स। द ग्रेट मैन राइज थ्रू द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ, यानी कि महान व्यक्ति जीवन की विषमताओं के बीच में से ऊंचा उठते हैं, यानी कि जिनके जीवन में अप्स एंड डाउन्स होते हैं वही होते हैं महान, और वही अपने आप को उस स्तर से निकाल ले जाते हैं, ऊंचा उठते हैं। बोलते हैं ना कि जिसको किसी को हम कोई फैसिलिटी दे तो वो उतना उसका बेनिफिट नहीं लेगा, लेकिन कोई गरीब है उसका बच्चा इतना पढ़ जाता है क्योंकि उसने अपने पेरेंट्स की लाइफ में विषमताएं देखी हुई होती हैं, उसने अपनी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स देखे होते हैं, तभी तो वो उनसे क्या कर जाता है? राइज कर जाता है। राइज का मतलब होता है उनसे ऊंचा उठ जाता है, ठीक है। तो अप्स एंड डाउन्स का मतलब है जीवन की विषमताओं से। जैसे कि हमें जीवन की विषमताओं से क्या नहीं होना चाहिए? हमें निराश नहीं होना चाहिए। तो वी शुडंट डिसअपॉइंट, ऐसे बना सकते हैं, we should not disappoint ups and downs of life, ठीक है। तो हमें डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए, हमें निराश नहीं होना चाहिए अपनी लाइफ के अप्स एंड डाउन से, ठीक है। तो इस टाइप से सेंटेंस हम बना सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब होता है अनुशासन और व्यवस्था। बोलते हैं ना कि हर किसी को अपने देश में, सबको देश में अनुशासन और व्यवस्था बनानी चाहिए। तो देयर कैन नॉट बी एनी डेमोक्रेसी विदाउट लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि देखो अनुशासन और व्यवस्था के बिना प्रजातंत्र का अस्तित्व नहीं है। प्रजातंत्र मतलब जहाँ पर लोगों का राज होता है, ठीक है। तो बिना अनुशासन के, बिना व्यवस्था के प्रजातंत्र का अस्तित्व नहीं होता, यानी कि नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। देखो जंगल जो होता है वहां पर कोई ना कानून होता है, ठीक है, ना कोई व्यवस्था होती है, इसीलिए वो जंगल होता है, ठीक है। तो और जो प्रजातंत्र होता है वो प्रजातंत्र इसीलिए होता है क्योंकि वहां पर होता है कोई कानून और वहां पर होता है कोई व्यवस्था, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि कानून व्यवस्था, अनुशासन एवं व्यवस्था। गुडी गुडी, गुडी गुडी का मतलब होता है ऊपर से अच्छा दिखाई देने वाले लोग, जो ऊपर से गुडी गुडी लगते हैं, अच्छे लगते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं गुडी गुडी। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ गुडी गुडी पीपल बट हार्डली अ गुड मैन, ठीक है।
दुनिया ऊपर से ही अच्छी दिखाई देने वाले लोगों से भरी पड़ी है, पर कोई अच्छा व्यक्ति बड़ी मुश्किल से मिलता है, मतलब हार्डली अ गुड मैन। देखो जो वर्ल्ड है ना उसमें बहुत ऊपर से दिखते हैं लोग अच्छे, बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मीठी मीठी बातें करें तो वो अंदर से भी अच्छे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है सेंटेंस में, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ गुडी गुडी पीपल, यानी कि ऊपर से दिखने वाले लोगों से तो दुनिया भरी हुई है, लेकिन बट हार्डली, लेकिन ऐसा बहुत मुश्किल होता है कि उनमें सच में ही कोई अच्छाई हो, सच में ही वो अच्छे हो। हैंड इन हैंड का मतलब होता है हाथ से हाथ मिलाकर कोई काम करना। दे वॉक्ड हैंड इन हैंड, इसका मतलब होता है वे हाथ से हाथ मिलाकर, अर्थात सॉरी ये शुद्ध हिंदी है बिल्कुल, आप यही समझो, वे हाथ से हाथ मिलाकर चले, ठीक है। हैव्स एंड हैव्स नॉट्स, ठीक है, हैव्स एंड हैव नॉट्स का मतलब होता है धनी और निर्धन। देखो ये हैव्स जो है ये धनी है, और ये जो हैव नॉट्स है ये है निर्धन, ठीक है। तो देयर हैज ऑलवेज बीन अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स, ठीक है। यानी कि कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है मतभेद, या किसी में कोई लड़ाई झगड़ा, आपसी मतभेद इसको बोलते हैं। द्वंद, जैसे कोई द्वंद होता है, बीच में खींचातानी होती है, ठीक है। तो सदा यानी कि ऑलवेज, सदा धनियों और निर्धनों के बीच में क्या होता है, द्वंद रहता है, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट रहता है, मतभेद रहता है। किसके बीच में, हैव्स जिनके पास सब कुछ है यानी कि धनी है, और हैव नॉट्स यानी कि जिनके पास कुछ नहीं है यानी कि जो है निर्धन, ठीक है। नेक्स्ट है जी रेन एंड शाइन। रेन एंड शाइन का मतलब है चाहे कैसा भी मौसम क्यों ना हो, ठीक है। रेन और शाइन वी मस्ट अटेंड टू आवर ड्यूटीज, यानी कि वर्षा हो या कड़ी धूप हमें अपना काम पर जाना चाहिए, ठीक है। तो रेन एंड शाइन वी मस्ट अटेंड टू आवर ड्यूटीज, जो सोल्जर्स होते हैं वो हमेशा सरहद पर खड़े रहते हैं, यानी हमेशा अपनी ड्यूटी निभाते हैं। तो द सोल्जर्स फॉलो देयर इंस्ट्रक्शन, दे फॉलो देयर ड्यूटीज, रेन और शाइन, यानी कि धूप हो बारिश हो कुछ भी हो, वो अपनी सारी जो ड्यूटीज है उनको निभाते हैं, उन्हें अटेंड करते हैं। रियली एंड ट्रूली, रियली एंड ट्रूली का मतलब होता है निश्चित रूप से पक्का, ठीक है। रियली एंड ट्रूली आई विल डू दिस वर्क, यानी कि एक श्योरिटी हो जाती है, एक पक्का विश्वास मिल जाता है। और रियली एंड ट्रूली अगर हम फ्रेज यूज करते हैं तो निश्चित रूप से मैं आपका काम कर दूंगा, यानी कि श्योरली मैं आपका काम कर दूंगा। टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट बहुत कॉमन फ्रेज है, ठीक है। जैसे को तैसा, जिसने बोलते हैं ना, उसने मुझे गाली दी तो मैं भी उसको गाली दूंगा, उसने मुझे मारा तो मैं भी उसे मारूंगा, दिस इज द टिट फॉर टैट, ठीक है। तो टिट फॉर टैट का मतलब है जैसा जिसने किया वो उसको भी फिर वैसा ही जवाब देना। टिट फॉर टैट कैन नॉट एंड अ डिस्प्यूट। देखो अगर किसी ने आपको थप्पड़ मारा है आप उसको भी थप्पड़ मारो, किसी ने आपकी चीज चुरा ली आप भी उसकी चीज चुरा लो, किसी ने आपका कुछ बिगाड़ा है आप भी उसका कुछ बिगाड़ लोगे, तो डिस्प्यूट यानी कि जो लड़ाई झगड़ा है वो कभी खत्म नहीं हो सकता। इसका सेंटेंस का मतलब यही है, जैसे को तैसा करने से झगड़ा कभी समाप्त नहीं होता। आप उसको एक मारोगे कल वो आपको 4 मारेगा, परसों आप उसको 4 मारोगे आपको 8 मारेगा, तो कभी भी टिट फॉर टैट से कभी भी झगड़े खत्म नहीं होते, ठीक है। तो टिट फॉर टैट का मतलब है जैसे को तैसा, ठीक है। पिक एंड चूज, पिक एंड चूज का मतलब होता है ध्यान से चुनना, ठीक है, ध्यान से चुनना। We must pick and choose our career before it's too late. हमें अपना भविष्य समय रहते सावधानी से चुन लेना चाहिए। यहाँ पर चुन है, ठीक है, सावधानी से चुन लेना चाहिए, यानी कि जब तक हमारा जो करियर है लेट, मतलब हमें अब चुनने में लेट ना हो जाए, तो तब तक हमें क्या करना चाहिए, चुन लेना चाहिए। तो ध्यान से चुनना, वी मस्ट पिक एंड चूज अवर करियर बिफोर इट्स टू लेट, जब मतलब काफी देर ना हो जाए उससे पहले हमें जरूर अपना करियर जो है वो चुन लेना चाहिए। हमें क्या करना है उसकी प्रिपरेशन हमें कर लेनी चाहिए। एवरी नाउ एंड अगेन, एवरी नाउ एंड अगेन का मतलब होता है बीच बीच में आना, ठीक है, बीच बीच में आना। शी कम्स टू सी मी एवरी नाउ एंड अगेन, वह मुझे देखने के लिए बीच बीच में आती रहेगी। देखिए समवन इज हॉस्पिटलाइज्ड, ठीक है, जब कोई हॉस्पिटलाइज होता है तो हम क्या करते हैं, बीच बीच में उसको देखने जाते हैं ना, कभी शाम में चले गए, फिर अगले दिन चले गए, फिर दिन में चले गए, तो इसका मतलब होता है बीच बीच में किसी को देख कर आना या उसको मॉनिटर करना, ठीक है। तो शी कम्स टू सी मी एवरी नाउ एंड अगेन, इसका मतलब है वह मुझे देखने के लिए बीच बीच में आती है। सी आई टू आई, सी आई टू आई का मतलब है पूर्ण रूप से सहमत हो जाना, किसी से पूर्ण रूप से, यानी कि प्रॉपरली एग्री हो जाना, ठीक है। तो he didn't see eye to eye with me on many issues, यानी कि वो बहुत सारे इश्यूज में मुझसे पूरी तरह सहमत नहीं हुआ। यहाँ पर डिडंट लगा हुआ, तो वह कई बातों पर मुझसे असहमत रहा, यानी कि बहुत सी इश्यूज थे जिससे वो मुझ पर सहमत नहीं हुआ। जैसे कि तुम्हें मुझसे पूर्ण रूप से सहमत होना चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा
ऐसे you should see eye to eye with me, ठीक है। तो you should see eye to eye with me, इसका मतलब है कि तुम्हें मुझसे पूर्ण रूप से सहमत होना चाहिए। वह मुझसे पूर्ण रूप से सहमत नहीं हो सकता, तो he can't, ठीक है। तो he can't see eye to eye, ठीक है। तो इस टाइप से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं इस फ्रेज को यूज करके, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, नेक्स्ट सेंटेंस है फैच एंड कैरी। फैच एंड कैरी का मतलब होता है अधीनस्थ या छोटे रुतबे वाला होना, यानी कि जब कोई किसी के अंडर होता है तो उस या किसी कोई हाई लेवल पे बैठा हुआ, उससे जो नीचे जो काम करता है उसको बोलते हैं हम अधीनस्थ, ठीक है, यानी कि छोटे रुतबे वाला या छोटी पोजीशन वाला। तो आई एम सेटिस्फाइड टू बी फैच एंड कैरी। फैच एंड कैरी मतलब मैं एक छोटी हस्ती का कर्मचारी हूँ, लेकिन उस पर भी मैं क्या हूँ, संतुष्ट हूँ, यानी कि मैं क्या हूँ, सेटिस्फाइड हूँ। गुड्स एंड कैटल। गुड्स एंड कैटल का मतलब होता है चल संपत्ति। चल संपत्ति का मतलब होता है कि जिसको हम मूव करके ले जा सकते हैं, ठीक है। वी ब्रॉट गुड्स एंड कैटल्स व्हेन वी माइग्रेटेड टू इंडिया, यानी कि जब हम भारत आए तो हमने चल संपत्ति खरीदी। चल संपत्ति वो होती है लाइक हमने खरीद लिया गोल्ड, ठीक है। तो गोल्ड क्या है, वो हमारी प्रॉपर्टी है। तो संपत्ति दो टाइप की होती है, एक होती है चल हिंदी में, ठीक है, और एक होती है अचल, जैसे कि यहाँ पर लिख रखा है चल संपत्ति। तो चल का मतलब होता है जो आपकी फिक्स नहीं होती, एक होती है फिक्स्ड एसेट्स और एक होती है करंट एसेट, ठीक है। तो ये जो वाली है ये है हमारी करंट। और फिक्स कौन सी होती है, अचल कौन सी होती है, अचल होती है जैसे आपने कोई जमीन खरीद ली, ठीक है। तो जिसने जमीन खरीद ली, जहां पर अगर वो उसको जगह को छोड़कर जाएगा तो जगह अपनी जमीन को तो नहीं ले सकता ना साथ में, तो ये होती है हमारी फिक्स संपत्ति, ठीक है। और अचल क्या होती है, जैसे किसी ने गोल्ड खरीद लिया, ठीक है, किसी ने कोई महंगी चीज खरीद ली, ठीक है, और उसको वो ले जा सकता है वहां पर, वो होता है आपकी कौन सी, गुड्स एंड चैटल्स, ठीक है। चैटल्स सही, कैटल्स नहीं है, ठीक है। तो गुड्स एंड चैटल्स, ठीक है। तो ये है हमारी चल संपत्ति। तो वी ब्रॉट गुड्स एंड चैटल्स व्हेन वी माइग्रेटेड टू इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट है चॉक अ ब्लॉक। चॉक अ ब्लॉक का मतलब होता है एक दूसरे से सटे हुए या टेढ़े मेढ़े। कोई भी चीज है एक दूसरे से बहुत ज्यादा सटी हुई है और टेढ़ी मेढ़ी बनी हुई है, ठीक है, तो ये होती है चॉक अ ब्लॉक, ठीक है। तो टेढ़े मेढ़े मकानों ने भारतीय शहरों को बदसूरत बना दिया है। तो चॉक अ ब्लॉक हाउसेज हैव मेड इंडिया सिटीज अगली। अगली का मतलब होता है गंदा, बदसूरत, ठीक है। तो चॉक अ ब्लॉक हाउसेज हैव मेड इंडिया, उन्होंने बना दिया है इंडिया को इंडिया को अगली सिटी, ठीक है, बदसूरत शहर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारी जो फ्रेज है वो खत्म ही हो गई है, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कम